खबर नोएडा के सेक्टर 11 स्थित सहारा कैंपस से जुड़ी है। सहारा मीडिया के पत्रकारों और कर्मचारियों ने जो वर्ष 2014 से लंबित बकाया वेतन की मांग को लेकर पिछले 385 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, बुधवार 5 अगस्त को सहारा समूह कर्मकार यूनियन के बैनर तले सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सहारा मीडिया के मालिकों और प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए वर्षों से लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। निर्धारित कार्यक्रम के तहत करीब 100 पत्रकार और कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी आवश्यक बैठक में व्यस्त होने के कारण कर्मचारियों से मुलाकात नहीं कर सकी। उनकी ओर से एसडीएम अरुण कुमार ने ज्ञापन प्राप्त किया और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन को जिलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि सहारा समय न्यूज, राष्ट्रीय सहारा हिंदी और रोजानामा राष्ट्रीय सहारा उर्दू के 300 से अधिक पत्रकार एवं कर्मचारी पिछले 385 दिनों से नोएडा स्थित सहारा मीडिया मुख्यालय में शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनका बकाया वेतन वर्ष 2014 से लंबित है। श्रम विभाग द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में रिकवरी चालान जारी किए जाने और जिला प्रशासन द्वारा सहारा मीडिया परिसर के कुछ हिस्सों को सील करने के बाद लगभग 16,000 वर्ग मीटर परिसर की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन 7 अप्रैल 2026 से अब तक 4 बार नीलामी का प्रयास होने के बावजूद कोई भी नीलामी सफल नहीं हो सकी। कर्मचारियों का कहना है कि जब प्रशासन के सभी प्रयासों के बावजूद नीलामी सफल नहीं हुई है, तब अब सहारा मीडिया के मालिकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि संस्थान के मालिक विदेश में रहकर संचालन कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों को वर्षों से उनका वैधानिक बकाया नहीं मिल पाया है। यूनियन ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों के माध्यम से सीमित संख्या में किन्हीं कर्मचारियों को वेतन देकर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि अधिकांश कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि बच्चों की स्कूल फीस, मकान किराया और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी कठिन हो गया है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सहारा मीडिया के संचालकों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाए, वर्ष 2014 से लंबित बकाया वेतन और अन्य देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। श्रम विभाग द्वारा जारी रिकवरी चालानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तथा 4 असफल नीलामियों के बाद वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाकर कर्मचारियों को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि वे पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और अब उन्हें शासन स्तर से ठोस कार्रवाई की उम्मीद है। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। मैडम तो मिली नहीं, अजीत सर मिले हैं, एडीएम साहब, उनको हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। एक ज्ञापन तो डीएम मैडम के नाम पे है, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे भी है। दोनों ज्ञापन हम दे रहे हैं अजीत साहब को। अब देखना ये होगा कि कानून सम्मत क्या कार्रवाई हो सकती है, और सर ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई होगी। ठीक है सर, एक चीज़ मैं कह रहा था, कल से लेबर कोड प्रभावी हो गए हैं, तो उसका पालन हो गया। ठीक, बात कर लेंगे, चला जाएगा सर, कंसर्न डिपार्टमेंट को चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एसडीएम साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। सब लोग हैं, सारा समूह कर्मकार के सब लोग हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। ये है ज्ञापन। नहीं, मैं थोड़ा पीछे। अब फ्रंट में अंदर जाओ ना, आपने फोन करता नहीं आगे और एक ये मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है, वो भी हम डीएम साहिबा को सौंपने आए थे, वो भी हम एसडीएम साहब को ही सौंपेंगे। और हम ये चाहेंगे 2 शब्द सर जो है बोल दें। ये जो अभी ज्ञापन मिला है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ही यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेज दिया जाएगा। बाकी ये जो जितनी भी मांगे हैं उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है ये की जाएगी। थैंक यू सर, प्लीज, क्योंकि हम लोग सर हमारा आरसी का पैसा ही दिलवा दीजिए। कहते हैं आरसी जब कटती है तो विद इन पीरियड में आपको मिलना होता है, एटलीस्ट आरसी का पैसा हमें दिलवाइए सर। इस पे अपेक्षित कार्रवाई है वो होगी सर। पिछले 1.25 साल से हम यही सुन रहे हैं। 1.5 साल से सर बहुत टाइम हो गया है सर। मुझे बोलने दीजिए, मैं एक महीना किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा तो वो काम करने के लिए लागी नहीं रहता है। हम 1.5 साल से हमारा स्थिति क्या हो रहा है, आप खुद ही समझिए बात को।
इधर एक साल से आप ये देखिए हमारे बच्चे पढ़ने वाले इस एज में हमें जिस पैसे की जरूरत है वो हमें अब नहीं मिल रहा है। हमारा बच्चों का हमारे लाइफ मरने के खत्म बाद अगर हमें मिलेगा तो क्या फायदा उस पैसे का। पीएफ तक जमा नहीं कराया गया हमारा। 12 साल से आपको तो पता ही होगा आरसी का क्या रूल्स होते हैं, हाँ। उसके ही पैसा दिलाइए हमारे। सर पर घर चलाने के लिए कुछ पैसों की तो जरूरत होती है सबको, कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इनके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे आते रहें, ताकि जो कानूनी लड़ाई है लड़ते रहेंगे, पर घर चलना, बच्चों की भूख प्यास सब शिक्षा, अभी इनका ज्ञापन लिया है, उस पर जो भी सक्षम स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा, जो नियम संगत जो भी इनकी मदद होगी। थैंक यू। तो सर एक चीज़ कहना चाह रहे थे, जरा सा सर एक और चीज़ कहना चाह रहे थे, कल से लेबर लॉ लागू हो गया, ठीक है। हाँ, तो सर से हाथ जोड़ के विनती होगा कि उसमें थोड़ा सा गंभीरता से सोचा जाए और देखा जाए उसको। उसके आधी दिन को भी ले लिया जाए तो इस जगह पे रख के सोचिए, देन यू कैन फील ना कि सर हाउ मच वी आर सफरिंग। सरकार का जो सैलरी का मुद्दा है कि 7 से और 10 के बीच में सैलरी देनी होती है। 14 वी आर सफरिंग। ठीक है, इस पे जो भी नियम संगत जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।